हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपन दोबारा एक लाइव ट्रेडिंग सेशन शूट करने वाले हैं भाई। एंड पर्पस ये रखेंगे भाई कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अ, एक फॉल टाइप का सिनेरियो दिखा सकता है। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कॉल के साइड भाई मैं एक प्रीमियम छोटा सा सेल करूँगा। ठीक है, एंड जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है भाई वो कितना 1,55,000 का आ रहा है। देखिए होता क्या है, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, मैंने क्या किया, कॉल को सेल किया। पर्पस ये भाई कि गिर सकता है। ठीक है, तो सेल करते ही रिक्वायरमेंट 1,55,000 रुपए तक का आ रहा है, 1,55,000 तक का आ रहा है। कम करना चाहते हो भाई, आपके पास कैपिटल कम है, तो मैं क्या करूंगा जानते हो, सिंपली जाऊंगा ओटीएम पर और कुछ छोटे प्रीमियम्स को बाय कर लूंगा। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट देखिए, अब क्या 57 का आ गया। आपके पास और कम कैपिटल है तो इसको हटाकर भाई आप थोड़ा महंगा प्रीमियम को बाय कर लो। ठीक है, मैंने बाय किया और ये रिक्वायरमेंट 50 तक आ गया। ऐसे ही भाई आपके पास कम रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा और महंगा प्रीमियम बाय करो। ये रिक्वायरमेंट उतना कम होता जाता है, बट अपने पास चूंकि कैपिटल है तो अपन नेकेड भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट काफी बढ़िया दिख रहा है भाई, तो चलिए ट्रेड को यहाँ प्लान करेंगे। पर्पस ये रख के भाई कि मार्केट थोड़ा और फॉल कर सकता है। ठीक है, चलिए देन ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है भाई। पोजीशन में चेकआउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भाई मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पर मैंने ट्रेड मारा है। बहुत ही रिस्की ट्रेड है मार्केट टॉप पर जा रहा है एंड अपन ने टॉप पर ही सेल किया है। एंड आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई। देखिए होता क्या है ना, अगर हम एक ऑप्शन सेलर है, हमने क्या किया भाई, प्रीमियम को सेल किया है। -20 आप लोग को दिख रहा है, हमने सेंसेक्स के भाई इस प्रीमियम को सेल किया है। तो प्रॉफिट बेनिफिट कब मिलेगा, जब भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, हम कॉल को तब सेल करते हैं भाई जब बेनिफिट, जब पर्पस ये रखते हैं कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, बचता क्या है भाई, ऊपर जाने वाला सिनेरियो। अगर हमें ये लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है तो हम कॉल के जगह पुट को सेल करते हैं। ठीक है, बस चीजें उल्टी हो जाती है भाई, और आपको इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। बाकी आप लोग देख सकते हो बढ़िया प्रॉफिट भी चल रहा है भाई, 150 रुपए का। ठीक है, वेट करेंगे भाई। आप लोग ये देखो कि कहाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है एंड कहाँ पर ने टॉप पर सेल किया है। होता क्या है भाई, आज चुकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डेज पर मार्केट ने अगर वन साइडेड मूव दिया है तो इसके बाद भाई मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, थोड़ा एक रेंज में रहने का ट्राई करता है, या फिर अगर रिजेक्शन आता है तो थोड़ा अपने को प्रॉफिट बड़े दिख सकते हैं। तो ट्रेड का जो लॉजिक है भाई वो थोड़ा एक्सपीरियंस के ऊपर लिया गया है। बाकी अगर लॉसेस भी होते हैं भाई तो काफी छोटे लॉस पर डे को एग्जिट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरा कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूं। तो इस ट्रेड में जो होना है भाई हो जाए, एंड ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट किए तो बढ़िया प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, देख सकते हो भाई प्रॉफिट भी बढ़िया चल रहा है। एंड यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लगा देता हूँ भाई प्रॉफिट एंड लॉस के सिनेरियो के लिए। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा भाई, एंड उसके अगेंस्ट में टारगेट सही लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ओके, ठीक है, 1:2 का टारगेट रहेगा भाई। एंड वेट करते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। काफ़ी रिस्की ट्रेड है भाई, एंड थोड़ा पेशेंसली अपने को इसको चलाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, वेट करेंगे भाई। मार्केट क्या एक थोड़ा रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी आ चुका है, या तो यहाँ से फटके भाई ऊपरी चला जाएगा, अपना लॉस हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर यहाँ से गिरता है तो अपने को प्रॉफिट होगा। दो ही तो सिनेरियो बचता है ट्रेडिंग में। क्या, अगर आपने ट्रेड मार दिया भाई, सोचा कि गिर जाएगा, या तो गिरेगा भाई बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलेगा, या तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर अपने को कहीं ना कहीं ट्रेड को एक सही जगह पर एग्जिट करना पड़ेगा। इससे अलग कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, मैंने क्या किया, यहाँ पर सेल किया है। अब भाई आप लोगों ने जैसा देखा कि अपने को इस ट्रेड में लाख रुपए का कैपिटल पे करना पड़ा। अब ऐसा होता क्यों है, अब अगर भाई मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं लाख रुपए का कैपिटल क्यों पे करूंगा, आप पे क्यों करोगे। कुछ तो बेनिफिट होगा भाई कि हम लोगों ने इतना कैपिटल पे किया। बेनिफिट जानते हो क्या है भाई, हम लोगों ने इस जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया ना, अगर मार्केट यहां से गिरता है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, दूसरा, अगर भाई आपके ट्रेड यहां लेते ही मार्केट एक रेंज में रह जाता है, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा। समझ रहे हो, आपको प्रॉफिट दिखेगा भाई, जितना ये टाइम यहां स्पेंड करेगा ना उतना आपके लिए बेनिफिट है। बहुत बढ़िया। अब भाई लॉसेस भी तो होते हैं। देखिए हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जा रहा है भाई, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है बट फिर नीचे आ जा रहा है, एंड फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे केस में भाई आपका जो लॉस रहेगा वो काफी छोटा सा लॉस रहेगा, काफी माइनर सा। एंड वैसे केस में अगर ये दोबारा गिरता है, इसी पॉइंट पर आप लोग को प्रॉफिट दिखने लगेगा। ठीक है,
और जो भाई मेजर स्टॉप लॉस लोगों के निकलते हैं, अगर मार्केट यहाँ से हमारे ट्रेड लेते ही डायरेक्ट ऊपर चला जाता है बहुत ही तेजी से, अगर कुछ ऐसे बड़े कैंडल बन जाते हैं भाई सीधा स्टॉप लॉस के पास, तो फिर अपने को एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस पे करना पड़ सकता है भाई, एंड फिर अपने को ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं भाई मेनली कि आपको यहाँ प्रॉफिट का जो चांसेस रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस पर्पस के लिए भाई लोग ऑप्शन सेलिंग करना फेवरेबल मानते हैं, एंड काफ़ी चैनियत रहती है। अगर आप जॉब पिक कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है भाई। ठीक है, फिर वेट करते हैं भाई, यहाँ पर जो भी कुछ होता है उसको आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। लॉस होता है भाई, लॉस आपको दिखा देंगे। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आप लोग को दिखा देंगे। आपको फोकस इस चीज़ के ऊपर करना है भाई कि यहाँ पर मैं नहीं, आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर आपके साथ भाई ये सिनेरियोस हो रहे हैं, आपको यहाँ पर लॉस दिख रहा है, एंड आप जब इन चीज़ों को खुद का मानकर देखोगे ना, तो इन फ्यूचर जब भी आप कभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा भाई कि नहीं ये चीज़ें हमने पहले देखी हुई है, ये हमारे लिए नया नहीं है, हम लोगों ने किया हुआ है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप प्रॉफिट लॉस के लिए देखोगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो, ऐसे में मजा नहीं आएगा भाई, फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो भाई अपना ट्रेड मान के कि चलो भाई मार्केट यहाँ ऊपर गया, अब दोबारा ये नीचे आ रहा है, जहां जहां अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उस भाई लाइन को ये टच कर, एंड अपन फिर दोबारा प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये देखो आप लोग, है ना। तो इससे आपको एक सही नॉलेज एंड एक भाई पर्पस लगेगा कि नहीं कुछ देखना है तो उसका कुछ बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को भाई यहाँ पर इसी चीज को देखना है कि अगर लॉस हो रहा है भाई, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रीमियम भाई उदित भाई ने कौन सा सेलेक्ट किया है। ठीक है, हर एक सिनेरियो आप लोग को काफी बैठकर आराम से देखना है। ठीक है, वेट करते हैं भाई, और जो भी कुछ होता है आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। अपन ने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था भाई, छोटा सा कैंडल बन रहा है, एंड प्रॉफिट भाई 500-500 रुपये 400-400 रुपये का ही टच कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपायरी डे पे जानते हो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आप लोग को। अगर आप लोगों ने एटीएम पर रह के ही प्रीमियम को सेल किया है, ठीक है, हमने कौन सा प्रीमियम सेल किया भाई, देखिए एटीएम वाले को सेल किया है। यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलता है भाई, अगर हम सही होते हैं, ठीक है, अगर भाई मार्केट हमारे हिसाब से चलता है तो फिर ये प्रीमियम गलेंगे बहुत जल्दी, है ना। और मैं वेट कर रहा था भाई एक सही प्रीमियम का, सुबह से क्या भाई मार्केट जो इतना मूव कर रहा है, इस मोमेंटम में भाई 300 रुपये अजीब ही प्रीमियम का प्राइस दिख रहा था। तो अभी मेरे को प्रीमियम पे भाई काफ़ी शानदार प्राइस दिखा था। ठीक है, इसके लिए मैंने इतना वेट करके भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, 377 के एवरेज पर भाई मैंने ये ट्रेड बनाया है। तो अगर ये ट्रेड हमारे हिसाब से चलता है ना तो हम लोग को बहुत ही आज अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर नहीं चलता है भाई तो छोटे माइनर स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग ये सिनेरियो समझ लीजिए कि एक्सपायरी पर भाई आपको अगर सही प्रीमियम मिल गया, ठीक है, एंड अगर आपने सही टाइमिंग पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और अगर आप सही हो जाते हो तो फिर आप बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो भाई। एंड अगर देखिए मार्केट में स्टॉप लॉस वाला सिनेरियो क्या है, हमको उसको तो भूलना ही नहीं चाहिए कि स्टॉप लॉस भी जा सकता है। लेकिन आपको मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसे सिनेरियो में भाई आपको अगर प्रॉफिट होता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, अगर स्टॉप लॉस जाते हैं भाई तो छोटे स्टॉप लॉस जाते हैं। तो आपको इन पॉइंट को भाई लिंक करके चलना है कि एक्सपायरी डे पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आपने एटीएम का एक प्रीमियम को सेल किया है और अगर मार्केट आपके हिसाब से चल जाती है तो आपको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, बाकी का स्टॉप लॉस जाता है भाई तो वो आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ कि कितने पॉइंट का वो स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो भाई कि आप लोग के सामने ही मैंने इस प्लेस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, एंड तभी से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी किया था कि मार्केट अगर आपको एक साइडवेज दिखता है तो आप उसमें प्रॉफिटेबल रहोगे, यही बेनिफिट होता है। अगर आपने इसी जगह पर ना पुट को बाई किया रहता है, ठीक है, कि पर्पस से भाई ये गिर सकता है, तो जो टिपिकली लोग करते हैं, है ना, कि छोटे पैसे हैं भाई, कम पैसे हैं, तो अपन पुट को बाय कर लेते हैं कि ये रख के भाई कि ये गिरेगा तो अपन इसमें कुछ प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है भाई कि उसमें मार्केट अगर एक रेंज में रह जाती है तो आपको उसका एक लॉस दिखता है। ठीक है, उसका भाई एक डिसएडवांटेजेस होता है कि मार्केट अगर एक रेंज में है, अगर आपके ट्रेड लेते ही क्विक यहाँ पर मोमेंटम नहीं आता है तो फिर आप वहाँ पर ट्रैप कर जाते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं, आप थोड़ा कैपिटल पे कर रहे हो भाई, कैपिटल कम कैसे वहाँ पर किया जाता है वो भी आपको मैंने बताया, 50-50 हज़ार रुपये में भी हो जाता है भाई। आप लोग के सामने ही भाई मैंने इस प्लेस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, एंड उसके बाद से मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है एंड फिर भी अपन प्रॉफिटेबल है ना। तो यही बेनिफिट होता है, एंड अपन इसका प्लान भी कर रहे थे
कि एक्सपायरी डे पर यही तो होता है मेरे भाई, है ना, कि मार्केट एक अगर डायरेक्शनल मूव किया तो उसके बाद ये हॉल्ट कर जाता है, एंड अपन ने तो टॉप पर सेल किया था। किसी का हिम्मत थोड़ी होता है वहाँ पर सेल कर देगा, जबकि अपन ने कोई इंडिकेटर भी नहीं लगाया ना कुछ और चीज़ें। मेरे को प्राइस एक्शन पे थोड़ा भाई चीज़ें बैठी हुई है तो मैं आराम से ट्रेड कर लेता हूँ। एंड ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद सिर्फ लॉस एंड प्रॉफिट वाला सिनेरियो तो बचता है कि अपन उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। प्रॉफिट से भाई ये लॉस में जा रहा है अपना टारगेट भी अचीव हुआ नहीं जो बीच में कट कर सकते हैं, तो अब ये लॉस की तरफ जा रहा है। एंड 1,000-1,200 रुपये पे क्या ट्रेड को एग्जिट करेंगे लॉस पर, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते है ना, प्रॉफिट मिला नहीं भाई जितना एक्सपेक्टेशन था, तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट एंड 1,000 रुपये का लॉस पे ये झूला झूल रहा है। कोई बात नहीं, ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करेंगे, क्या कर सकते हैं। ऊपर से मेरे को क्या लगा आज एक्सपायरी है, मैंने डे चेक नहीं किया था, मेरे को लगा भाई आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, नहीं तो अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया रहता, है ना। सुबह से क्या भाई ट्रेड का ही प्लानिंग करते रहते तो डे भी याद नहीं रहता है कभी कभी कि आज कौन सा दिन है। रेयरली हो जाता है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है फिर यहाँ पर भाई आप कारनामा देख ही सकते हो, ये ऊपर जाकर दोबारा प्रॉफिट में आ रहा है ना। बट अभी इस ट्रेड को मैं एग्जिट करने वाला हूँ भाई। आ, ठीक है, जो होना था वो हो चुका है भाई। एंड तो यहाँ पर ब्रदर अपन ने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं चीज़ें देख के हुआ क्या, अपन जब ट्रेड में बैठे थे, ठीक है, पूरे दिन भर मतलब ट्रेड को होल्ड किया, 1-2 घंटे ट्रेड को होल्ड किया। एंड बढ़िया भाई, चीज़ें बढ़िया निकल के आई। प्रॉफिट का बातचीत नहीं, प्रॉफिट तो अपने को 1,000 रुपये का यहाँ पर दिख ही रहा था, बहुत छोटे मोमेंटम पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। अभी चीज़ें हुई क्या भाई, अचानक से मार्केट में अब मोमेंटम आया, ठीक है। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का प्रॉफिट लॉस का नहीं, मैं पर्पस ये कि आप ये देखो भाई कि अगर अपन ने दिन भर ट्रेड को होल्ड किया है, एंड अगर आप 1 घंटे भी होल्ड करते हो तो सब क्या चीज़ें निकल के आती है। इतना लॉस अगर मार्केट आपका अगेंस्ट जाता ना इतना साइडवेज होने के बाद, और अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया रहता तो फिर मंजर कुछ और ही रहता भाई, चीज़ें बदल गई रहती, बहुत ही गंदा लॉस दिखता, ठीक है। वहीं ऑप्शन सेलिंग में क्या है भाई, बेनिफिट की मार्केट साइडवेज रहता है तो उसका अपने को बेनिफिट मिलता है। आप लोगों को मैंने शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज़ें दिखाया, एंड जो भी कुछ हुआ आपको मैंने वो चीज़ शेयर की, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।